नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस पल का आपको इंतजार था वो आ गया है। एक नोटिस जारी हुआ है आयोग की तरफ से यूपी पीसीएस 2024 प्री के संबंधित। दो, बल्कि इनफैक्ट दो नोटिस जारी हुए हैं। एक यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए और एक आरओ एआरओ के लिए हुआ है। और जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, लगातार 2-3 वीडियो में कहा था, वैसे ही हुआ है। आयोग ने जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया है। नोटिस क्या लिखा है ये दिखा देता हूं, बाकी तो ऊपर सब तो कहानी है। क्या समझिए कि दिनांक 7 और 8 दिसंबर 2024 को दो सत्रों में, यानी कि 9:30 से 11:30, यानी कि पेपर 1 होगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा 2:30 से 4:30, जिसके अंदर सीसैट का पेपर होगा, कराया जाएगा। और 7 और 8 दिसंबर यानी कि दो पारियों में कराया जाएगा। तो दो पेपर बनेंगे, दो अलग अलग पेपर बनेंगे, और इस कारण से नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है, तो जैसे मैं लगातार कहते चला आ रहा हूं कि भाई दिसंबर में पेपर होना था, वो पेपर हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ही होना था, वो भी हो गया। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए समझिए इस बात को, कि आयोग के लिए समझिए स्थिति क्या है। प्रशासन कहता है कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी इमेज बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, और लोकसभा में हमें दिक्कत हुई, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आयोग के पास काफी सोचने विचारने के पास एक ही सोल्यूशन था कि भाई प्राइवेट कॉलेज को हटा देते हैं, सिर्फ सरकारी कॉलेजेस के साथ काम करेंगे। अब सरकारी कॉलेजेस की संख्या है कम। ठीक है, उसमें अगर सिर्फ यही प्लान लेके चलेंगे तो कुछ भी कर लेंगे, एक बारी में नहीं करा पाएंगे। 5 लाख लोगों को हम एक बार पेपर नहीं करा पाएंगे। सरकारी स्कूल कॉलेजेस कम है, तो इनको मजबूरी में 2 बार में पेपर कराना ही था। 2.5 लाख लोगों को बिठा के कराना था। ठीक है, और जो कि उन्होंने किया। अब जब 2.5 लाख कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, खैर, तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि पीसीएस की जो कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वह संख्या में बहुत कम है। ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। खुद कर लें, कुछ करा ले जाएं, कभी कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप एक बहुत बड़ा फैसला जो कि शासन प्रशासन पहले ही कर चुका है, उसको बदलना बहुत ज्यादा हो नहीं पाता। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, और जो इस बार भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने पूरी जी जान लगा दी, नहीं हो पाया। और यही बात मैं कह रहा था आपसे कि इनको बच्चों की प्रॉब्लम से मतलब नहीं है कि बच्चे प्रॉब्लम है, कोर्ट में चला जाएगा, केस चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उनको मतलब ही नहीं है। उनको मतलब है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मेरे दामन में आग नहीं, दामन में, सॉरी, मेरे जो है दामन में कलंक नहीं लगना चाहिए। कोई स्पॉट नहीं आना चाहिए कि भाई पेपर लीक हुआ था, तुम कहते तो हो कि बहुत शक्तिशाली सरकार है लेकिन पेपर नहीं करा पा रहे हो। ठीक है, वो चीज नहीं चाहिए हमें। भले ही पेपर कोर्ट कचहरी में जाए, पेपर एक की जगह 6 महीने बाद पोस्टपोन हो जाए, कोई मतलब नहीं करता। ठीक है, तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये शो कर रही है कि स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी, और इतना कॉम्प्लिकेशंस इनको रहा, इनके पास प्लान भी था ही नहीं। इनके पास कभी भी प्लान भी था ही नहीं कि बस कि क्या करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आप आयोग को भी मतलब ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज करो, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है। तो सरकार की तरफ से प्रेशर है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और इनके पास यही रास्ता है कि यार जो है वो हम पेपर 2 बार भी करा देते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 दिसंबर को आपका पेपर होगा। 41 जनपदों में ये पेपर होगा। 22 तारीख को आरओ एआरओ का पेपर होगा, 22 दिसंबर को आरओ पेपर। ठीक है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने जो मैं आपको भविष्य बता रहा हूं। रिजल्ट आएगा, कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। जो असफल होंगे वो जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि वो बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हमें समझ में नहीं आता, उसमें कुछ झोल है। कोर्ट कहेगा ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं। अब वो कहेगा कि लाओ भाई आयोग, आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है। अब आयोग कोई भी प्रोसेस बताएगा, उस प्रोसेस को कोर्ट जो है समझेगा, समझने की कोशिश करेगा, और मैं कहता हूं वो जजमेंट भी जो है वो आयोग के पक्ष में दे देगा। ठीक है, वो पक्ष में जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कम से कम 3 से 6 महीने का नुकसान आपको देखने को मिलेगा, आपको नुकसान होगा। ठीक है, मेंस जो है 24 का मेंस और 25 का प्री दोनों लटकेगा, दोनों लटकेंगे। इसीलिए प्री में जो निकाल ले जाएगा, जो कि ये ज्यादा पेपर दिसंबर में है, अगर आप इसे क्रैक कर ले जाते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिलेगा। जो 100 दिन का समय मिलता है उससे ज्यादा का समय डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और ये समझ जाइए कि स्टूडेंट एज अ वोटिंग पावर बहुत कम होने के कारण आपकी
रियल प्रॉब्लम को भी आयोग समझ नहीं पाया या कुछ आप कर नहीं पाए। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि लोगों ने रियल प्रॉब्लम बताया कि सर ये दिक्कतें आएंगी, वो जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को भी आयोग ने संज्ञान नहीं ले पाया। और आप समझो कि आप, अगर वोट बैंक होता, बड़ा वोट बैंक होता, तो शायद आपकी प्रॉब्लम समझते, लेकिन सच्चाई ये है कि पॉलिटिशियंस हो उनको मतलब सिर्फ वोट बैंक से होता है। आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।